इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि विंगनन अपने डिवाइन बैटर स्पीड को 10th ग्रेड हुआंगरैंक मास्टर स्पीड में ब्रेक थ्रू करवाने के बाद सोच रहा होता है फाइनली मैंने अपने डिवाइन बैटर स्पीड को 10th ग्रेड हुआंगरैंक मास्टर स्पीड में ब्रेक थ्रू करवा दिया और अभी भी मेरे पास 90,000 CN10 पिल्स बची हुई है। अगर मैं इन सभी को कंज्यूम कर लूँ तो फिर क्या पता मैं अपनी मार्शल स्पीड को लेजेंडरी तो अनरैंक मार्शल स्पीड में ब्रेक थ्रू करवा दूँ। अगर ये सभी पिल्स इनफ नहीं हुए तो फिर मेरे पास 10,000 मार्शल एम्पर पिल्स है, मैं उनका भी यूज़ कर सकता हूँ। अभी मुझे टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी से मुझे अभी पिल्स को खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अभी 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि विंगनन खा के पेटूराम बन चुका होता है और अपने मन में सोचता है मैंने 90,000 CN10 पिल्स को खा लिया पर फिर भी मेरे डिवाइन बैटर स्पीड का लेवल अप नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि मुझे अभी मार्शल एम्पर पिल्स का ही यूज़ करना होगा। ऐसा कहने के बाद क्विंगन सबसे पहले 100 मार्शल एम्पर पिल्स खाता है, फिर 300 पिल्स, 500 पिल्स और फिर 999 पिल्स को खा लेता है। और उसके ऐसा करते ही उसकी सब कॉन्शियसनेस किसी दूसरी जगह पर आ जाती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि डिवाइन बैटर स्पीड हेवन एंड अर्थ को चैलेंज कर रही है। ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो कि इसे डिफीट कर सके। विंगनन के ऐसा सोचने के बाद उसके सामने एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और उससे डिवाइन बैटर स्पीड की बॉडी बन जाती है और उसके आंखों के अंदर से लाइट निकलती है जो कि सीधा विंगनन की तरफ जा रही होती है। विंगनन उस लाइट की वजह से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि विंगनन ने अपने डिवाइन बैटर स्पीड की आंखों को फुल्ली अवेकन कर लिया है, जिनकी मदद से कि विंगनन इस यूनिवर्स की चीज़ों के आर पार देख सकता है। अब 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। विंगनन कह रहा होता है मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है और वो लास्ट टाइम मेरे सपने में क्या हुआ था और वो लाश किसकी थी। चलो उन सारी बातों को छोड़ दो, सबसे पहले अब मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इस बार मेरे डिवाइन बैटर स्पीड में कौन से चेंजेस आए हैं। ऐसा कहने के बाद विंगनन अपने डिवाइन बैटर स्पीड को समन कर लेता है और अपने मन में सोचता है क्या इस बार डिवाइन बैटर स्पीड की आंखें कम्प्लीटली अवेकन हो गई। अगर ऐसा है तो फिर मेरे डिवाइन बैटर स्पीड की आंखों के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यू पावर्स आई होंगी, तो फिर चलो उन्हें ट्राई करते हैं। ऐसा करने के बाद विंगनन अपने डिवाइन बैटर स्पीड का एस का यूज़ करते हुए चीज़ों के आर पार देखने लगता है और सबसे पहले उसे एक डिसिपल कल्टीवेशन करते हुए दिखता है। उसके बाद उसे 2 डिसिपल्स टी को एंजॉय करते हुए दिखते हैं और फिर उसके बाद उसे ये सीन दिखता है और इस सीन को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग समझदार हो, तुम लोग समझ चुके होगे। इसको इस चीज़ का पता लग चुका होता है कि इसको ये हत्याकांड करते हुए कोई छुप कर देख रहा है, इस वजह से ये जोर से चिल्लाते हुए कहती है कौन है जो मुझे छुप कर देख रहा है। और इसने ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्ला कर कहा होता है जिस वजह से विंगनन अपने कानों को बंद कर लेता है। उसके बाद वो जिस रूम में होता है उस रूम से जाते हुए कहता है इस बार मेरे डिवाइन बैटर स्पीड के आके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इस बार जब मैंने इनका यूज़ किया तो फिर मैं फॉरबिडन ऑरा के भी आर पार देख पा रहा था। तो फिर अगर ऐसा ही है तो मैं कभी किसी फॉर्मेशन में फंस गया तो फिर मैं अपने डिवाइन बैटर स्पीड का इसका यूज़ कर उस फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद जब विंगनन अपने सामने देखता है तो फिर उसके सामने एक बायंग होता है और बायंग को देखकर विंगनन शॉक हो जाता है और विंगनन को देखकर बायंग कहता है यंग मास्टर आप फाइनली बाहर आ गए। विंगनन कहता है बायंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बायंग कहता है कि यंग मास्टर विंगनन मुझे सीनियर सिस्टर जियाओ ने बताया था कि आप यहाँ पर कल्टिवेशन कर रहे हो, इस वजह से मैं यहाँ पर रुका हुआ था। आपको आउटर डोमेन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपके ऑलरेडी हेल्प कर दी है और आप अब से रियल आउटर डिसिपल हो। विंगनन कहता है क्या तुम पिछले कुछ दिनों से यहीं पर थे। बायंग कहता है हाँ मैं यहीं पर ही था, पर पता नहीं क्यों इन डिसिपल्स को क्या हो चुका था कि ये सभी लोग कह रहे थे कि कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। विंगनन कहता है थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए और ये लो 100 मार्शल एम्पर प्लीज़ तुम इन्हें रख सकते हो। बायंग कहता है थैंक यू 100 मार्शल एम्पर पिल्स के लिए यंग मास्टर विंगनन, और अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो। वैसे यंग मास्टर विंगनन जल्दी ही आउटर डोमेन के ट्रेजर वॉल्ट में एक ऑक्शन होने वाला है। विंगनन कहता है क्या एक ऑक्शन, ये सुनने से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए चलो हम भी वहाँ पर चलते हैं। इसी के बाद कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उन दोनों का आना था, वहाँ पर वो दोनों आ चुके होते हैं। बायंग कहता है ये लो आपका आउटर डिसिपल बैच और अभी आपको यहाँ पर रजिस्टर कर लेना चाहिए और इसी की मदद से आप इस ट्रेजर वॉल्ट में एंटर कर सकते हो। और आप मेरी इस बात को याद रखना कि आउटर डिसिपल सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में एंटर कर सकते हो और इनर डिसिपल सेकंड और थर्ड फ्लोर में एंटर कर सकते हो। और जहाँ तक रही बात फोर्थ फ्लोर की, तो मैंने सुना है कि वहाँ पर सिर्फ कोर डिसिपल्स ही एंटर कर सकते हैं। और ये ट्रेजर वॉल्ट का फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर कि आउटर डिसिपल्स वेपन्स और रेयर मटेरियल्स को खरीदने के लिए आते हैं। विंगनन कुछ ट्रेजर्स को देखकर अपने मन में सोचता है सच में ये ट्रेजर वॉल्ट मुझे ऐसा फील करा रहा है कि जैसे कि मैं किसी ट्रेजर की सिटी में आ गया हूँ। विंगनन और बायंग एक शॉप की तरफ जाने लगते हैं और उस शॉप का ओनर कहता है यंग मास्टर साहब चारों तरफ जो भी चीज़ें देख रहे हो वो सारी की सारी एक एंशियंट रूइंस से कलेक्ट की गई है, इसलिए मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप इनमें से हर एक चीज़ को खरीद सकते हो और आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। विंगनन अपने डिवाइन बैटर स्पीड के एस का यूज़ कर उन ट्रेजर्स की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है ये सभी तो ऑर्डिनरी ट्रेजर्स है। ऐसा कहने के बाद एक शॉट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है ये एंशियंट शॉट इतनी भी बुरी नहीं है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स है और इसी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा शार्प भी है, पर इसके अलावा इसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही है जो कि 10,000 मार्शल एम्पर पिल्स है। अगर मेरे पास रिसोर्सेस होते भी इसे खरीदने के तो फिर भी मैं इसे नहीं खरीदता। और वैसे भी मेरे पास स्कारलेट फैंग पल्पर ड्रैगन बैच है जिसकी मदद से कि मैं थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पर जा सकता हूँ, जिसकी मदद से कि मुझे ये ट्रेजर्स बड़े ही सस्ते में मिल सकते हैं।
ऐसा कहने के बाद वो एक तरफ देखने लगता है और अपने मन ही मन में सोचता है, ये तो एक स्पिरिचुअल जिनसेन है। ऐसा सोचने के बाद क्विंगनान उस स्पिरिचुअल जिनसेन को टच करने के लिए जाता है, बट उस शॉप का ओनर कहता है कि तुम इसे सिर्फ और सिर्फ दूर से देख सकते हो, पर इसे टच नहीं कर सकते, और अगर तुम्हें इसे टच करना है तो फिर तुम्हें इसे खरीदना होगा। क्विंगनान इस बात को सुनकर अपने मन ही मन में सोचता है, वैसे तो ये देखने से स्पिरिचुअल जिनसेन को स्पेशल नहीं लगती है, बट इसके अंदर जो मिस्टीरियस फोर्स है तो ये डेफिनेटली एक ट्रेजर होगा। ऐसा सोचने के बाद क्विंगनान कहता है, तो फिर ठीक है, मैं स्पिरिचुअल जिनसेन को खरीदूंगा, तुम मुझे इसका रेट बताओ। वो शॉप ओनर कहता है, इसका रेट 1000 CN10 पिल है। भाई हैंग कहता है, क्या 1000 CN10 पिल्स? क्या तुम हमें लूटना चाहते हो जो इस सड़े हुए स्पिरिचुअल जिनसेन के लिए हमसे 1000 CN10 पिल्स ले रहे हो? शॉप ओनर कहता है, ये तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम्हें इसे खरीदना है तो खरीदो, वरना मत खरीदो। क्विंगनान कहता है, अभी मेरे पास 1000 CN10 पिल्स नहीं है, इसलिए ये लो 10 मार्शल एम्परर पिल्स। पायहैंग कहता है, यंग मास्टर क्विंगनान, आपने स्पिरिचुअल जिनसेन को क्यों खरीदा? ये तो पहले से ही सड़ चुकी है। क्विंगनान कहता है, मुझे ये पसंद आ गई थी, और वैसे भी ये सिर्फ और सिर्फ 10 मार्शल एम्परर पिल्स की तो है। बायहैंग अपने मन ही मन में सोचता है, जैसा कि यंग मास्टर क्विंगनान से एक्सपेक्ट किया जा सकता था, उनके लिए 10 मार्शल एम्परर पिल्स कुछ भी नहीं है। बायहैंग के ऐसा सोचने के बाद किसी के पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है, क्या तुम ही क्विंगनान हो? और दिखाया जाता है क्विंगनान का पीछे से नाम चिल्लाने वाला बंदा होता है ये बंदा। बायहैंग उसे देखकर कहता है, तू कौन है? ये बंदा कहता है, मेरा नाम नेंगोंग गिर्शी और मैं नेंगोंग चेंग का भाई हूँ, और मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ क्विंगनान कि तुम ऑक्शन को ज्वाइन मत करो, वरना तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। बायहैंग क्विंगनान के कान में बताता है कि नेंगोंग चेंग आउटर डिसिपल्स की फर्स्ट रैंक पर आता है आउटर डोमेन में, और उसके पास ना ही सिर्फ 9th ग्रेड हुआंगरैक मार्शल स्पिरिट है, बल्कि उसकी कल्टिवेशन भी हाफ स्टेट ऑफ जियांटियन रिलम को अचीव कर चुकी है, और तो और उसके सर पर आउटर डोमेन के फर्स्ट एल्डर का हाथ भी है। नेंगोंग गिर्शो कहता है, क्या तुम इस बात को सुनकर डर गए? क्विंगनान कहता है, भाग बहुत सड़ी गए। नेंगोंग गिर्शो कहता है, वैसे तो मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि मेरी कल्टीवेशन तुम्हारा कोई मैच नहीं है, पर क्योंकि तुमने मुझे ऑफेंड किया, इसलिए अब मैं ये देखता हूँ कि तुम ऑक्शन को कैसे ज्वाइन कर पाते हो। ऐसा कहते हुए नेंगोंग गिर्शो किसी बंदे को बुला रहा होता है अपने पास, और उस बंदे से कहता है, एडमिनिस्टर तुम कुछ ऐसा करो कि जिस वजह से ये बंदा इस बार के ऑक्शन को ज्वाइन ना कर पाए। एडमिनिस्टर कहता है, क्या ये बंदा? ठीक है, आपका काम हो जाएगा, और अब से मैं इस बंदे के ऊपर ये बैन लगाता हूँ कि ये 1 महीने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर नहीं आ सकता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।